हेलो एंड वेलकम टू अनदर लेक्चर ऑन माइक्रो इकोनॉमिक्स। हमने परफेक्ट कंपटीशन पे काफ़ी सारे लेक्चर्स जो है डिलीवर किए, काफ़ी सारी चीज़ें जो हमने जाननी होती है एलिमेंट्री इकोनॉमिक्स में वो हमने स्टडी की। और लेटली हमने जो है मोनोपोली के बारे में भी काफ़ी सारे लेक्चर्स डिलीवर किए। जो बुनियादी चीज़ें हमने जाननी होती है मोनोपोली के बारे में वो भी हमने अंडरस्टैंड की इन लेक्चर्स में। तो आज का जो हमारा जो टॉपिक है वो है मोनोपोली वर्सेस परफेक्ट कंपटीशन ए कंपैरिजन। यानी कि आज के लेक्चर में हम मोनोपोली और परफेक्ट कंपटीशन के दरमियान जो है एक कंपैरिजन करेंगे। ये देखेंगे कि मोनोपोली और परफेक्ट कंपटीशन के दरमियान कौन सी बुनियादी डिफरेंसेस है। डिफरेंट फीचर्स का हम यहाँ पे तज़किरा करेंगे और ये देखेंगे कि मोनोपोली में सिचुएशन क्या है और परफेक्ट कंपटीशन में सिचुएशन क्या है। यहाँ पे हम कोई इलॉबरेट डिस्कशन नहीं करेंगे हर फीचर के ऊपर, हर डिफरेंस के ऊपर, क्योंकि वो सब चीज़ें हमने पहले ही परफेक्ट कंपटीशन में जो डिस्कशंस हमने किए हैं, जो लेक्चर्स डिलीवर किए हैं, उनमें हमने डिस्कस किया हुआ है विद रिगार्ड टू परफेक्ट कंपटीशन। और मोनोपोली में जो हमने जो है डिटेल्स जाननी चाहिए थी वो डिटेल्स हमने वहाँ पे डिस्कस की हुई है। इसलिए ये जो लेक्चर होगा ये एक समरी होगा ऑफ डिफरेंसेस बिटवीन मोनोपोली एंड परफेक्ट कंपटीशन। यहाँ पे हम 10 डिफरेंसेस का तज़किरा करेंगे विद रिगार्ड टू परफेक्ट कंपटीशन वर्सेस मोनोपोली, और पहले हम 5 डिफरेंसेस का यहाँ पे तज़किरा करेंगे और नेक्स्ट पोर्शन का में जो इस लेक्चर का नेक्स्ट पोर्शन होगा उसमें फर्दर 5 डिफरेंसेस का यहाँ पे तज़किरा करेंगे। इट इज़ जस्ट अ समरी ऑफ द डिफरेंसेस बिटवीन परफेक्ट कंपटीशन एंड मोनोपोली। तो हम पहली अपनी डिफरेंस पे आते हैं बिटवीन परफेक्ट कंपटीशन एंड मोनोपोली। तो एक बुनियादी जो डिफरेंस है परफेक्ट कंपटीशन और मोनोपोली के दरमियान वो ये है कि इन केस ऑफ परफेक्ट कंपटीशन जो मार्केट स्ट्रक्चर है, मार्केट फॉर्म है, इस मार्केट फॉर्म में जो एक फर्म होती है वो प्राइस टेकर होती है। यानी कि उसको जो मार्केट प्राइस डिसाइड करेगा वो कबूल करना पड़ता है, वो खुद से प्राइस को डिसाइड नहीं कर सकती, यानी कि एक फर्म। नाउ इन कंपैरिजन टू परफेक्ट कंपटीशन जहां पे एक फर्म प्राइस टेकर होती है, इन केस ऑफ मोनोपोली एक फर्म जो है वो प्राइस मेकर होती है, यानी कि उसको प्राइस पे कंट्रोल होता है। यहां पे प्राइस पे इनका कोई कंट्रोल नहीं होता है, ये मार्केट डिटरमाइन करता है। यहां पे ये प्राइस बजाते खुद, यानी कि एक मोनोपोलिस्ट जो होता है वो प्राइस डिटरमाइन करता है। तो इसलिए क्या होता है, यूजुअली ये होता है कि इन केस ऑफ परफेक्ट कंपटीशन जो प्राइस डिटरमाइन होता है वो लो होता है नॉर्मली, और इन केस ऑफ मोनोपोली जो प्राइस डिटरमाइन होता है, जो प्राइस होता है एक प्रोडक्ट का, वो हाई होता है। यानी कि इन दो में ज़्यादा चांसेस यही होते हैं, ऑन एन एवरेज यही होता है कि मोनोपोली वाले जो प्रोडक्ट होगा उसका प्राइस ज़्यादा होगा इन कंपैरिजन टू परफेक्ट कंपटीशन। तो ये एक बुनियादी डिफरेंस है बिटवीन मोनोपोली एंड परफेक्ट कंपटीशन। दूसरी जो डिफरेंस है वो ये है कि इन केस ऑफ परफेक्ट कंपटीशन एवरेज रेवेन्यू इज इक्वल टू मार्जिनल रेवेन्यू। तो ये एक इंपॉर्टेंट डिफरेंस है, यूजुअली हम इस पे ज़्यादा ध्यान नहीं देते हैं, लेकिन काफ़ी सारी चीज़ें जो डिफरेंट है मोनोपोली वर्सेस परफेक्ट कंपटीशन में, इनके दरमियान जो डिफरेंस है वो डिफरेंसेस है वो एक्चुअली इमर्ज होते हैं बिकॉज ऑफ दिस वेरी फीचर। अब इसका फीचर ये है कि एवरेज रेवेन्यू इज इक्वल टू मार्जिनल रेवेन्यू। इन केस ऑफ परफेक्ट कंपटीशन जो एक फर्म होती है उसका एवरेज रेवेन्यू मार्जिनल रेवेन्यू के बराबर होता है, लेकिन इन केस ऑफ मोनोपोली जो एक फर्म होती है एवरेज रेवेन्यू इज नॉट इक्वल टू मार्जिनल रेवेन्यू। ये डिफरेंट होते हैं। इसलिए आपने देखा होगा कि इन केस ऑफ मोनोपोली जो हमारी एक डिमांड करू होती है वो एवरेज रेवेन्यू ऊपर की तरफ होती है, इस तरह होती है, और जो मार्जिनल रेवेन्यू करू होती है वो थोड़ा नीचे को जाती है, वो ट्वाइस स्टीपर होती है इन कंपैरिजन टू जो हमारी एवरेज रेवेन्यू करू होती है। तो ये एक बुनियादी डिफरेंस है जिस पे एज स्टूडेंट्स ऑफ इकोनॉमिक्स आपने फोकस करना चाहिए। तो ये दूसरी डिफरेंस हमारी है। तीसरी जो हमारी डिफरेंस है बिटवीन परफेक्ट कंपटीशन एंड मोनोपोली वो ये है कि इन केस ऑफ परफेक्ट कंपटीशन जो इक्विलिब्रियम एस्टैब्लिश होता है वो लोवेस्ट एवरेज कॉस्ट पे होता है, यानी कि जो एवरेज कॉस्ट करू है उसका जो लोवेस्ट पॉइंट होता है वहाँ पे इक्विलिब्रियम एस्टैब्लिश होता है, यानी कि वही डिसाइड करता है कि आपका प्राइस और आपकी क्वांटिटी क्या होगी। तो इक्विलिब्रियम जो क्वांटिटी और प्राइस है वो लोवेस्ट एवरेज कॉस्ट पे डिटरमाइन होता है। लेकिन इन केस ऑफ मोनोपोली
ये होता है कि जो इक्विलिब्रियम एस्टैब्लिश होता है वो फॉलिंग पार्ट ऑफ एवरेज कॉस्ट कर्व पे होता है। तो एक एवरेज कॉस्ट कर्व इस तरीके की होती है, फॉर एग्जांपल ये इसका लोएस्ट पॉइंट है लेकिन वो इस इधर से यानी कि डिटरमाइन होता है। इसलिए क्या होता है कि जो एवरेज कॉस्ट होता है इन केस ऑफ परफेक्ट कंपटीशन वो कम होता है इन कंपैरिजन टू एवरेज कॉस्ट इन केस ऑफ मोनोपोली। ओके, तो ये एक बुनियादी डिफरेंस है बिटवीन परफेक्ट कंपटीशन एंड मोनोपोली। यहाँ पे लोएस्ट एवरेज कॉस्ट पे होता है इक्विलिब्रियम डिटरमाइन, यहाँ पे फॉलिंग पार्ट ऑफ द एवरेज कॉस्ट कर्व पे यूजुअली डिटरमाइन होता है। इसलिए यहाँ पे जो जिस एवरेज कॉस्ट पे प्रोडक्ट बनता है वो लेस होता है इन कंपैरिजन टू दिस। तो ये हमारी तीसरी डिफरेंस है बिटवीन परफेक्ट कंपटीशन एंड मोनोपोली। चौथी जो हमारी डिफरेंस है वो है आउटपुट जो होता है वो ज़्यादा बनता है, जो आउटपुट डिटरमाइन होता है तो वो ज़्यादा होता है इन केस ऑफ परफेक्ट कंपटीशन इन कंपैरिजन टू मोनोपोली। तो ये चीज़ यहाँ से भी हमें साबित होती है क्योंकि लोएस्ट पॉइंट पे जब प्रोडक्ट बनेगा और उससे पहले जब प्रोडक्ट बनेगा तो यहाँ पे प्रोडक्ट ज़्यादा बनेगा, क्वांटिटी ज़्यादा बनेगी, यहाँ पे क्वांटिटी कम बनेगी। तो इसलिए यहाँ पे आउटपुट ज़्यादा होता है, यहाँ पे आउटपुट कम होता है इन केस ऑफ मोनोपोली। तो ये हमारी चौथी डिफरेंस है। पांचवी जो हमारी डिफरेंस है वो ये है कि इन केस ऑफ परफेक्ट कंपटीशन प्राइस जो है वो इक्वल होता है मार्जिनल कॉस्ट के, क्योंकि जो प्राइस है इट इज इक्वल टू मार्जिनल रेवेन्यू। इक्विलिब्रियम के लिए जरूरी है कि मार्जिनल रेवेन्यू इज इक्वल टू मार्जिनल कॉस्ट इन केस ऑफ परफेक्ट कंपटीशन। इसलिए प्राइस जो होता है वो इक्वल होता है मार्जिनल कॉस्ट के इन केस ऑफ व्हाट परफेक्ट कंपटीशन, जो लॉन्ग रन इक्विलिब्रियम हमारा होता है। इसलिए जो प्रॉफिट्स होते हैं जिनको हम एबनॉर्मल प्रॉफिट्स कहते हैं दे आर जीरो इन केस ऑफ परफेक्ट कंपटीशन। लेकिन इसके बरक्स जो है इन केस ऑफ मोनोपोली मामला ये है कि प्राइस इज ग्रेटर देन मार्जिनल कॉस्ट। जो चीज आपने देखी होगी जो आपने इक्विलिब्रियम स्टडी किया इन केस ऑफ मोनोपोली, तो प्राइस क्या है ये ज्यादा है इन कंपैरिजन टू मार्जिनल कॉस्ट। तो इसलिए क्या होता है यहाँ पे हमारे जनरली या यूजुअली हमारे एबनॉर्मल प्रॉफिट्स होते हैं, यानी कि प्रॉफिट्स का वैल्यू जो है वो जीरो से ज्यादा होता है, इसलिए ये एबनॉर्मल प्रॉफिट्स हमारे यहाँ पे होते हैं। तो ये और एक बुनियादी डिफरेंस है बिटवीन परफेक्ट कंपटीशन एंड मोनोपोली। आइए हम और 5 डिफरेंसेस का देखेंगे कि कौन से फीचर्स में ये दो मार्केट स्ट्रक्चर्स एक दूसरे से डिफरेंट है। सिक्स्थ डिफरेंस बिटवीन परफेक्ट कंपटीशन एंड मोनोपोली जो है वो है टोटल वेलफेयर जो होता है वो परफेक्ट कंपटीशन में मैक्सिमम होता है, यानी कि कंज्यूमर सरप्लस प्लस प्रोड्यूसर सरप्लस का जो वैल्यू होता है वो मैक्सिमम होता है, ज्यादा होता है। लेकिन इन केस ऑफ मोनोपोली जो टोटल वेलफेयर होता है यानी कि कंज्यूमर सरप्लस प्लस प्रोड्यूसर सरप्लस का जो वैल्यू होता है वो कम होता है, यानी कि यहाँ पे ज्यादा वैल्यू होता है, यहाँ पे वैल्यू जो है वो कम होता है। तो ये एक बुनियादी डिफरेंस है बिटवीन परफेक्ट कंपटीशन एंड मोनोपोली। तो इसी तरह इन केस ऑफ परफेक्ट कंपटीशन देयर इज नो डेड वेट लॉस, यानी कि एक फायदा जो हासिल होना चाहिए था चाहे कंज्यूमर को चाहे प्रोड्यूसर को, वो एडिशनल बेनिफिट वो उनको एडिशनल बेनिफिट हासिल हो रहा है। लेकिन इन केस ऑफ मोनोपोली वहां पे ये एडिशनल बेनिफिट जो यूजुअली हासिल होता है इन केस ऑफ परफेक्ट कंपटीशन, इसमें या तो ये पूरा खत्म हो जाता है या इसमें कोई कमी हो जाती है। तो इस चीज को फर्दर समझने के लिए जो हमने लेक्चर डिलीवर किया है ऑन डेड वेट लॉस, तो वो चीज आप वहां से सीख सकते हैं। तो यहाँ पे डेड वेट लॉस नहीं होता है, यहाँ पे डेड वेट लॉस होता है। तो ये और एक डिफरेंस है। नो इन केस ऑफ परफेक्ट कंपटीशन हमारे पास एक यूनिक पी प्राइस क्वांटिटी कॉम्बिनेशन होती है जिसको हम सप्लाई करो भी कहते हैं। तो एक खास प्राइस के मुकाबले में एक खास क्वांटिटी होगी, एक प्राइस पे 2 डिफरेंट क्वांटिटीज आप नहीं खरीद सकेंगे इन केस ऑफ व्हाट परफेक्ट कंपटीशन। इसलिए यहाँ पे एक जो है प्रॉपर सप्लाई करूँ यहाँ पे होती है, राइट। लेकिन इन केस ऑफ मोनोपोली क्या होता है कि प्राइस क्वांटिटी जो कॉम्बिनेशन है तो वो यूनिक नहीं होती है, ऑलवेज यूनिक नहीं होती है, यानी कि एक ही प्राइस पे आप डिफरेंट क्वांटिटीज जो है वो खरीद सकते हैं या एक ही क्वांटिटी जो है वो आप डिफरेंट प्राइसेस पे खरीद सकते हैं। ये पॉसिबिलिटीज इमर्ज होती है इन केस ऑफ मोनोपोली, इसलिए यहाँ पे सप्लाई करूँ जो है वो प्रॉपर सप्लाई करूँ हमारी नहीं होती है। तो ये चीज भी हमने एक लेक्चर में जो है वो डिस्कस किया हुआ है। इसी तरह इन केस ऑफ परफेक्ट कंपटीशन हमारे देयर इज नो प्राइस डिस्क्रिमिनेशन,
परफेक्ट कंपटीशन में प्राइस डिस्क्रिमिनेशन पॉसिबल नहीं है। जैसा कि आप जानते हैं कि देयर इज यूनिक प्राइस इन केस ऑफ परफेक्ट कंपटीशन, एक ही प्राइस जो है वो प्रिवेल करता है और वही कंज्यूमर को भी और प्रोड्यूसर को भी सेलर को भी एक्सेप्ट करना पड़ता है। लेकिन इन केस ऑफ मोनोपोली ये पॉसिबल है कि आप प्राइस डिस्क्रिमिनेशन कर सकते हैं, यानी कि एक कस्टमर को एक प्राइस पे आप बेचेंगे प्रोडक्ट, दूसरे को दूसरे पे सेल करेंगे, या एक एरिया में आप एक प्राइस पे अपना प्रोडक्ट सेल करेंगे, दूसरे एरिया में दूसरा अपना प्रोडक्ट दूसरे प्राइस पे आप अपना प्रोडक्ट सेल करेंगे। तो दिस इज पॉसिबल इन केस ऑफ मोनोपोली। प्राइस डिस्क्रिमिनेशन पे हमारा जो लेक्चर है वो आप जो है देख सकते हैं। तो लास्ट जो यहाँ पे डिफरेंस हाईलाइट हम करेंगे वो ये है कि जो परफेक्ट कंपटीशन है इट इज इकोनॉमिकली मोर एफिशिएंट। इकोनॉमिकली अगर आप देखेंगे फ्रॉम एन इकोनॉमिक स्टैंड पॉइंट तो फिर परफेक्ट कंपटीशन जो है वो ज़्यादा एफिशिएंट है। अब जानते हैं प्राइस नीचे है, आउटपुट ज़्यादा हो रहा है, बन रहा है, फिर जो टोटल वेलफेयर है वो भी इंक्रीज होता है, इसमें ज़्यादा होता है। एंड इन कंपैरिजन टू दिस जो मोनोपोली है ये इकोनॉमिकली जो हम कह सकते हैं कि दिस इज़ लेस एफिशिएंट, क्योंकि यहाँ पर डेड वेट क्लॉज भी होता है और इसी तरह प्रोडक्ट जो है वो हायर एवरेज कॉस्ट पे बनता है, प्राइस जो होता है वो ज़्यादा होता है, क्वांटिटी कम होती है, सो ऑन एंड सो फोर्थ। तो वो सब फीचर्स जो है इस परफेक्ट कंपटीशन को इकोनॉमिकली मोर एफिशिएंट बनाते हैं इन कंपैरिजन टू मोनोपोली जो इकोनॉमिकली लेस एफिशिएंट है। आई होप कि जो ये डिफरेंसेस है बिटवीन आई होप कि जो 10 डिफरेंसेस का हमने यहाँ पे तज़किरा किया बिटवीन परफेक्ट कंपटीशन एंड मोनोपोली वो आपने अच्छे से समझे होंगे। डू सब्सक्राइब टू माय यूट्यूब चैनल अर्नेस्ट इकोनॉमिक्स। थैंक यू वेरी मच।